हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो कॉन्स्टेंट्स बेसिकली हमारे मैथ में भी होते हैं। जैसे मैं कहूँ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14, तो इट इज़ आल्सो अ कॉन्स्टेंट। जैसे मैं फिजिक्स में कोई वैल्यू लेता हूँ, सपोज जी, तो जी मेरा क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट्स तो हम मैथ में यूज करते हैं या फिजिक्स में यूज करते हैं। तो इसी तरह से हमारे कांस्टेंट्स सी लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में जो कांस्टेंट्स होते हैं उसको पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सी कांस्टेंट्स आर लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं, बट ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाई। मतलब हम इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते इनसाइड द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। अगर हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बना दिया तो हम उसकी वैल्यू को अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। दे आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स, इसको हम लिटरल्स भी बोल देते हैं। तो अगर हमें एक प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट बनाना है तो हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना होता है, CONST, कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट तो हम कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे कि इसको हम प्रॉपरली कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ कि कांस्टेंट्स हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कांस्टेंट्स को हम बेसिकली ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं टू कैटेगरी में। वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड सेकेंड वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अगर मैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की बात करता हूँ तो ये अगेन फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स एंड रियल कांस्टेंट्स। तो पहले हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट्स हमारे होल नंबर्स होते हैं, रियल कांस्टेंट्स हमारे फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं इंटीजर कांस्टेंट्स को फिर से फर्दर डिवाइड करता हूं तो ये फिर से थ्री कैटेगरी में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। वन इज डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो पहले हम डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट की अगर बात करें तो इन केस ऑफ डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट वी कैन यूज एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9। हम किसी भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम केवल 0 से 9 तक की डिजिट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के केस में। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 126, तो ये मेरा एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हो गया। मैं 0 को भी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट ही बोल सकता हूँ। या मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू ले ली -25, तो ये हमारे सभी क्या हो गए, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स। इसके बाद अगला आता है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। तो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट के केस में मुझे एक प्रीफिक्स लगाना होता है, दैट प्रीफिक्स इज 0 प्रीफिक्स हमें इसमें लगाना होता है, ठीक है। अब ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट के केस में बेसिकली जो हम वैल्यूज को यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं 0 से 7, क्योंकि ऑक्टल नंबर्स जो होते हैं उसका जो बेस है वो 8 होता है और 0 से लेके हम बेस -1 तक की वैल्यूज को इसमें परमिट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट की, तो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे, 0 से। 0 प्रीफिक्स हम इसमें लगाते हैं। इसके बाद हमें नंबर लिखना है और वो नंबर क्या होगा जिसमें हम केवल 0 से 7 तक की ही डिजिट अलाउ कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया 12, तो ये जो 12 है ये मेरा एक ऑक्टल नंबर हो गया। ये ऑक्टल नंबर क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इससे प्रीफिक्स लगाया हुआ है 0। अब जैसे आप ऊपर देख रहे हैं इसमें हम 0 से 9 तक यूज कर सकते थे डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए, लेकिन ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स में हम 0 से 7 तक की डिजिट यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। अगर मैं इसकी बात करूं हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स की, तो इसमें हम जो डिजिट यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं 0 से 9, क्योंकि इसका बेस होता है 16, तो 0 से 9 हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम A से लेके F तक के नंबर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, ऐसे ही C रिप्रेजेंट करेगा 12, फिर D रिप्रेजेंट करेगा 13 को, E रिप्रेजेंट करेगा 14 को, F रिप्रेजेंट करेगा 15 को, ठीक है। तो
अगर हमें कोई हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट लिखना है तो उसमें भी हमें एक प्रीफिक्स लगाना होता है। उसमें हम प्रीफिक्स लगाते हैं 0x, 0 फिर x आप स्मॉल में भी लगा सकते हैं या कैपिटल में भी लिख सकते हैं x को। तो 0x तो मुझे लिखना होगा। इसके बाद मैं इसमें 0 से 9 तक की डिजिट यूज कर सकता हूं या फिर A से F तक यूज कर सकता हूं। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया 9A, तो ये 9A क्या हो गया आपका, एक हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और भी हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हमें लिख दें 0x और मैं दे दूं 123, तो ये 123 यहाँ पे क्या होगा, एक हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, बिकॉज इससे हमने प्रीफिक्स क्या लगाया हुआ है, 0x लगाया हुआ है। तो इस तरह से हम अपने इंटीजर कांस्टेंट्स को लिखते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, इससे एसोसिएटेड डेटा टाइप भी होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड इसमें आता है रियल कांस्टेंट्स। अब जो रियल कांस्टेंट्स होते हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल फॉर्म में होंगे, जिसमें आप कह सकते हैं लाइक कोई फ्रैक्शनल नंबर। तो अगर हम रियल कांस्टेंट्स की बात करूं तो रियल कांस्टेंट्स के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसको हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो डेसिमल फॉर्म में और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है 3.14, तो ये 3.14 इसमें क्या है, आपका एक डेसिमल पॉइंट आ गया ये। ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इसी को हम अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 314E। ई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एक्सपोनेंट को, और -2। ठीक है, ये इसी का ही रिप्रेजेंटेशन है। डेसिमल पॉइंट हमने आगे शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर -2 इसमें लग गया है। 2 प्लेसेस हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये 314E-2 हो गया। तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो गया, और ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स हमारे वो कांस्टेंट्स होते हैं जिसको हम सिंगल कोट के अंदर लिख देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी कैरेक्टर को, लाइक मैंने कोई कैरेक्टर ले लिया, आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं जो कीबोर्ड पे आप देखते हैं प्रिंटेड है, तो अगर मैंने स्मॉल a को लिख दिया सिंगल कोट के अंदर तो इट बिकम अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ऐसे ही मैं कैपिटल A को लिखा हुआ है, स्मॉल a को मैं लिख सकता हूँ, और अगर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहूँ तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। या मैं कोई सिंबल भी ले सकता हूँ, लाइक मैंने प्लस को लिख दिया तो प्लस इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे जो 5 है, अगर मैं इसको सिंगल कोट के अंदर रख रहा हूँ तो ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। अगर इसको विदाउट सिंगल कोट रखते हैं तो इट इज़ कॉल्ड अ इंटीजर कांस्टेंट। अब इसमें कुछ हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जिसको हम बैक स्लैश के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्लैश के साथ यूज कर लिया एन को, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड माई न्यू लाइन कैरेक्टर। ये न्यू लाइन कैरेक्टर बन जाता है, और ये भी एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट इसमें है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। अब बात करें हम स्ट्रिंग की, हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसको कैसे कांस्टेंट्स बन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, एक मैंने फॉर्म खोला हुआ है, ये एक साइन अप फॉर्म है। जैसे आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको नेम इनपुट कराना होता है, नेम लिखना होता है, लास्ट नेम देना होता है, ईमेल एड्रेस देना होता है, पासवर्ड लाइक मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो आप ये फर्स्ट नेम देख रहे हैं अपना, तो ये फर्स्ट नेम आपका क्या हो गया, एक तरह से स्ट्रिंग हो गई, बिकॉज यहाँ पर आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट नेम में भी आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो हमारे जो नेम्स हैं उनको भी हम कांस्टेंट बना सकते हैं, और ईमेल एड्रेस को भी हम कांस्टेंट बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर मुझे इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को में हम हमेशा, हमारा किस तरह का एग्जाम्पल होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट में। डबल कोट के अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ सी लैंग्वेज, तो ये मेरी सी लैंग्वेज क्या हो गई, ठीक है, सी लैंग्वेज मैंने लिख दिया और इसको मैंने डबल कोट के अंदर लिख दिया, तो इट बिकम अ स्ट्रिंग। ये मेरी एक स्ट्रिंग बन जाती है यहाँ पर। तो स्ट्रिंग हमेशा किस में आएगी, डबल कोट के अंदर आती है। लाइक मैं कोई ऐसे एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ, लाइक 5+2। तो 5+2 को अगर मैं एनक्लोज कर दूँ डबल कोट में तो इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमारी डबल कोट में लिखी जाती हैं, और दे आर द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स।
तो ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। अब बात करते हैं कि अगर हमें कॉन्स्टेंट्स को अपने प्रोग्राम में डिफाइन करना है तो उसका क्या सिंटैक्स होता है। तो एक तो हम उसमें कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे, पहले लिखेंगे कॉन्स्ट, इसके बाद हम लिखते हैं डेटा टाइप, क्योंकि हर कॉन्स्टेंट का एक एसोसिएटेड डेटा टाइप होता है, तो डेटा टाइप आ जाएगा। और डेटा टाइप के बाद स्पेस देके हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम, तो डेटा टाइप देन कोई हमने ले लिया वेरिएबल, और इसके आगे हम लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अगर मैं इंटीजर कांस्टेंट की बात करूं तो इंट डेटा टाइप हम यूज करेंगे इसके लिए, जो कि कीवर्ड है आपका इंट, इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का, इंटीजर का। रियल कांस्टेंट्स के लिए हम फ्लोट कीवर्ड यूज करते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए हम कैर कीवर्ड यूज करेंगे, और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को हम एज अ कैरेक्टर एरे स्टोर कराते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे हम कॉस्ट को हम यूज करेंगे ही करेंगे, कॉस्ट तो हमें लिखना ही है, और डेटा टाइप हमारा अगर सपोज मुझे इंट यूज कर लूँ तो मेरा ये एक इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा, और मैंने कोई वेरिएबल ले लिया x, और इसके बाद में क्या लगा दिया, सेमीकोलन। तो अगर मैं इंट की जगह फ्लोट यूज कर लूँ तो ये मेरा x एक फ्लोट टाइप का कांस्टेंट बन जाएगा, और अगर मैं इसकी जगह कैर यूज कर लेता हूँ इंट की जगह तो मेरा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट के केस में एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, फिर मुझे यूज करना होगा कैर कीवर्ड आएगा इसके लिए, और हमने कोई स्ट्रिंग का नाम ले लिया सपोज str, और इसका एक साइज होगा, यहाँ पे साइज को हम लिखते हैं बिग पैरेंथेसिस में, साइज मैंने दे दिया सपोज 20, और इसको मैंने लास्ट में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये बिग ब्रैकेट में हमने साइज स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स को हमें एक टॉपिक ही है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो दे आर कॉल्ड द डिफाइन, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।